हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो पॉलिटी के इस सीरीज में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मूल अधिकार। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हिंदुस्तान का कोई भी परीक्षा हो, भारत में कोई भी परीक्षा हो रही है, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और मैं इस टॉपिक को इतना अच्छे से क्लियर करूंगा, समझाऊंगा कि कहीं से भी प्रश्न आएगा, किसी भी एग्जाम का प्रश्न क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, राइट। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार, राइट ना। आज बच्चों आप समझेंगे मूल अधिकार की कहानी। तो पिछला लेक्चर जो भाग संविधान का जो भाग 2 हम लोग पढ़े, याद है आप लोगों को। भाग 2 में हम लोग नागरिकता कवर किए थे, नागरिकता। तो नागरिकता में हम लोग ये पढ़े कि चलिए हम लोग तो अपने देश के नागरिक बन गए। हम लोग अपने देश के क्या बन गए? नागरिक बन गए, नागरिक बन गए, राइट। तो देखिए हर देश ना अपने देश के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार देता है, राइट। जो नागरिक होते हैं, दुनिया के सभी देश का बात कर रहा हूं मैं, सभी देश अपने यहां के नागरिकों को कुछ स्पेशल राइट्स देते हैं, विशेष अधिकार, मतलब अधिकार देते हैं। तो आपको समझना है कि यह अधिकार की कहानी कब से शुरू हुई, कहां से शुरू हुई। तो याद रखिएगा, नागरिकों को अधिकार देने की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। कहां से हुई? इंग्लैंड से। दुनिया में इंग्लैंड पहला देश है जिसने अपने नागरिकों को क्या दिया? अधिकार दिया। 1215 में इंग्लैंड का राजा जॉन, इंग्लैंड का राजा कौन? जॉन ने अपने देश के नागरिकों के लिए एक सूची जारी किया, चार्टर जारी किया, चार्टर ऑफ राइट्स जारी किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जॉन ने चार्टर ऑफ राइट्स की घोषणा की। इंग्लैंड का राजा 1215 में अपने देश के नागरिकों के लिए चार्टर ऑफ राइट्स की घोषणा की, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, राइट। तो ये तो हम समझ गए कि अच्छा दुनिया में सबसे पहला देश है इंग्लैंड जिसने अपने देश के नागरिकों के लिए क्या दिया? अधिकार दिया। आइए अब अपने थोड़ा हिंदुस्तान की बैकग्राउंड समझते हैं, हमारे यहां पर कब इसकी बात उठी। तो आप लोग साथ साथ लिखते चलिए, राइट। कांग्रेस जो थी ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आज हम लोग कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस का कराची सत्र होता है। कराची सत्र 1931 में कांग्रेस का कराची सत्र होता है। जानते बाबू इस सत्र में क्या बात हुआ? पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, सरदार पटेल थे। जानते इस सत्र में क्या बात होती है कि हम अपने देश के नागरिकों को क्या क्या अधिकार देंगे। यानी आजादी से पहले से ये बात चल रही थी कि अपने देश के नागरिकों को अधिकार देना है। कैसा अधिकार देंगे? बोलने का अधिकार देंगे, बोलने का अधिकार देंगे, प्रेस की स्वतंत्रता देंगे, प्रेस का स्वतंत्रता, प्रेस को बोलने की आजादी दी जाएगी, आपको किसी भी सभा से जोड़ने की आजादी दी जाएगी, सभा से जुड़ने की आजादी। मतलब कहानी यहां से शुरू हुई। 1931 में कराची सत्र में अपने देश के नागरिकों को अधिकार देने की बात कही जा रही है, राइट। इसलिए जब संविधान सभा बना, तो संविधान सभा जब संविधान लिखने बैठी ना, तो जानते क्या किया? दुनिया का सबसे लंबा विस्तृत मूल अधिकार लिख दिया, गर्दा मचा दिया। संविधान सभा लंबा एवं विस्तृत मूल अधिकार दिया आपको, लंबा एवं विस्तृत मूल अधिकार दिया। इतना लंबा दिया कि दुनिया में कहीं और है भी नहीं, राइट ना। तो अब देखिएगा, हम तो समझ गए
संविधान सभा ने एक लंबा एवं विस्तृत मूल अधिकार दिया। कहां दिया? भाग 3 में। कहां दिया? भाग 3 में। यानी अगर आपको अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार देखना है तो कहां आइएगा? भाग 3 में। भाग 3 में मूल अधिकार है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक। याद करिए, कहां गया इंग्लैंड का कहानी? वहां जो अधिकार था उसको क्या बोला गया? मैग्ना कार्टा। तो हम लोग को भी तो अधिकार मिला है, हमको मूल अधिकार मिला है। किस संविधान में? किस भाग में? भाग 3 में। तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखिएगा, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राइट। आइए अधिकार को समझते हैं। संविधान ने जो अधिकार दिया, याद रखिएगा, आपको अधिकार किसने दिया? संविधान ने दिया, राइट ना? तो ये जो अधिकार है ना, उसको बोला गया संविधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार। मैं यहां पर आपको एक बात बता रहा हूं, हमारे जो बच्चे होते हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज क्यों रहते हैं भाई? उनको लगता है ना कि जो हमको मूल अधिकार मिला, मतलब जो हमको अधिकार मिला ना, वो केवल और केवल भाग 3 में है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। बात को समझो, यहां पर एकदम समझना बढ़िया से। ये जो संवैधानिक अधिकार है, इसमें से कुछ पार्ट 3 में डाला गया। कुछ संवैधानिक अधिकार को कहां डाला गया? भाग 3 में। और कुछ संवैधानिक अधिकार को संविधान के अन्य भाग में डाल दिया गया। इसका मतलब कि अधिकार भाग 3 में तो है, जिसे क्या बोल दिया गया? मूल अधिकार। क्या बोल दिया गया? मूल अधिकार। संविधान ने आपको अधिकार दिया है, उसमें से कुछ अधिकार भाग 3 में डाल दिए, जिसको मूल अधिकार बोला गया, और कुछ और अधिकार है जो भाग 3 में नहीं है बल्कि संविधान के अन्य भाग में है। संविधान के अन्य भाग में भी अधिकार है, इस बात को याद रखिएगा। उनको संवैधानिक अधिकार कहते हैं। वो संवैधानिक अधिकार है। राइट। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। अब आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा, सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? मूलभूत अंतर क्या है? ये भी आप बोल रहे कि चलिए तो मूल अधिकार हो गया, जिसको भाग 3 में डाल दिए, पार्ट 3 में डाल दिए, उसको क्या बोल दिया? मूल अधिकार। सर आपने इसमें डाला, आप तो बोल रहे कि संविधान के अन्य भाग में भी अधिकार है, तो अंतर क्या है? अंतर है, मूलभूत अंतर है। अंतर समझिएगा, दोनों में अंतर क्या है कि अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, अगर आपके मूल अधिकार का क्या होता है बाबू? उल्लंघन होता है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओ लागू कराने के लिए। क्या करने के लिए? लागू। हुजूर मालिक, मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, अब आप ही हैं मालिक, उधार कीजिए। समझे आप? यानी मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो कहां पहुंचिएगा? सुप्रीम कोर्ट। एक और बात बताऊं, आपको हाई कोर्ट जाने की आजादी है, या तो आप पहले कहां जाइए? हाई कोर्ट। माई बाप, हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हो गया, फैसला करिए। और नहीं तो डायरेक्ट कहां जाइए? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट जाने की आजादी है। लेकिन ये जो अधिकार है, जो संविधान के अन्य भाग में जो अधिकार है, उसका अगर उल्लंघन हो तो क्या करेंगे? तो इसका उल्लंघन अगर हो रहा है तो इसको लागू करने के लिए डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते। राइट। अंतर समझ में आया? आया कि नहीं ये पहले बताइए आप लोग। समझ में आ गया होगा। अच्छा, मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर अन्य जो संविधान के अन्य भाग में अधिकार है उसका उल्लंघन हो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा बाबू आप लोगों को। राइट। अब एक काम करिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट ना? फिर अभी मैं आपको 4 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट। चलिए, तो एक बात आप लोगों को समझना है। क्या समझना है? कि क्या संविधान ने मूल अधिकार केवल अपने देश के नागरिकों को दिया है? तो आप बिल्कुल गलत हैं। संविधान ने
जो अधिकार दिए हैं उस मूल अधिकार में से कुछ तो अपने नागरिकों के लिए है। यानी संविधान ने जो मूल अधिकार दिया है वो तो अपने देश के नागरिकों को दिया ही दिया है, साथ ही विदेशियों को भी दिया है। किसको दिया है? विदेशी को। अब विदेशी दो तरह के हो सकते हैं, एक मित्र, एक शत्रु, राइट ना। तो आपको बस इतना याद रखना है कि संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो नागरिकों के लिए भी दिए गए हैं और विदेशियों के लिए भी दिए गए हैं। और विदेशी दो तरह के होते हैं, एक हो सकता है मित्र हो और हो सकता है शत्रु हो। तो सबसे अधिक अधिकार किसको दिया गया? नागरिक को। समझ रहे ना? उससे कम मित्र को और सबसे कम किसको है? शत्रु को, राइट। आगे बढ़े तो इस तरह हम अब समझ चुके हैं कि अच्छा, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में है, राइट। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद कहां से बाबू? तो 12 से 35 तक, याद रखिएगा। मूल अधिकार कहां से शुरू होता है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारत का मैग्ना कार्टा कौन है? पार्ट 3 ना। अब हमको यह समझना है कि जो संविधान निर्माता थे वो मूल अधिकार जब बनाए तो कहां से प्रभावित होकर बनाए? तो याद रखिएगा, अमेरिका से, यूएसए से प्रभावित हुए थे। यूएसए से प्रभावित होकर, अमेरिका से प्रभावित होकर मूल अधिकार बनाए। अमेरिका में किससे? तो बिल ऑफ राइट से। बिल ऑफ राइट से, बिल ऑफ राइट से वो प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के भारतीय संविधान में मूल अधिकार लाए, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका नाम मूल अधिकार क्यों पड़ा? हमको यह समझना है कि इसका नाम मूल अधिकार क्यों पड़ा। मूल अधिकार क्यों पड़ा? पहला, संविधान द्वारा मूल अधिकार इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसको संविधान ने क्या दिया है? गारंटी दिया है, राइट। दूसरा क्या? कि किसी भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए अधिकार आवश्यक है, एकदम मूल है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके देश के नागरिकों का सही से विकास हो तो आपको अधिकार देना पड़ेगा, एकदम मूल है। इसलिए इसको नाम पड़ा क्या? मूल अधिकार, राइट। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला कहानी समझिएगा कि जो मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार थे। कितने मूल अधिकार? 7 मूल अधिकार, राइट। 7 मूल अधिकार कौन कौन थे? पहला लिखते चलिएगा आप लोग, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। समता का अधिकार, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 से 22 है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। याद कर जाना, आप लोग को मिस करना नहीं है, राइट। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28, राइट। पांचवा है सांस्कृतिक एवं
शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 से 30, राइट ना, अनुच्छेद 29 से 30 सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। छठा है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। यानी संविधान में मूल रूप से कितने मूल अधिकार थे? 7 थे, लेकिन एक ट्विस्ट आ गया, एक कहानी आ गया। वो कहानी ये था कि जो आपका संपत्ति का अधिकार था, किसका अधिकार? संपत्ति का अधिकार, राइट ना। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, गुड। आगे समझिए, जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, कौन अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। इसको क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत मूल अधिकार के लिस्ट से हटा दिया गया। यानी आज संपत्ति का अधिकार कोई पूछे मूल अधिकार है तो क्या बताइएगा? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, बल्कि आज कानूनी अधिकार है। क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको मूल अधिकार के लिस्ट से हटा करके संविधान के भाग 12, संविधान का भाग कौन बाबू? 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया, राइट ना। आपको ये याद रखना है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत क्या हुआ? तो हुआ ये कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के लिस्ट से हटा करके संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया, राइट ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है, राइट। उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूं। पहले तो 7 थे, एक तो हटा दिए, तो वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार है? 6। वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। कितने बाबू? 6। कौन हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, राइट ना। आगे बढ़िए, आगे समझिएगा कि जो मूल अधिकार है उसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति समझिए, मूल अधिकार का प्रकृति क्या है? न्यायोचित है। न्यायोचित का मतलब क्या? मैंने बताया ना कि जब कभी आपका मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो आप उसको लागू करवाने के लिए कहां जा सकते हैं? अदालत। अदालत में सबसे पहले आप हाई कोर्ट चले जाइए, और नहीं तो सीधे कहां चले जाइएगा? सुप्रीम कोर्ट, राइट ना। तो यानी मूल अधिकार की प्रकृति कैसी है? न्यायोचित। अब क्लियर ना। दूसरा आपको समझना है कि ये कैसा लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। देखिए, एक होता है सामाजिक लोकतंत्र, एक होता है आर्थिक लोकतंत्र, एक होता है राजनीतिक लोकतंत्र। तो याद रखिएगा, मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा कि मूल अधिकार कैसे लोकतंत्र को बढ़ावा देता है? तो राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, राइट ना। अब आगे समझिएगा। अब आगे हमको यह समझना है कि मूल अधिकार का उसका उद्देश्य क्या है। मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, मूल अधिकार का उद्देश्य है कि कानून की सरकार हो, कानून की सरकार हो, ना कि व्यक्ति की, ना कि व्यक्ति की। मतलब क्या? मतलब ये कि देश जो है, देश में कानून की सरकार होनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होना चाहिए, राइट ना। गुड। तो ये था हमारा मूल अधिकार का इंट्रो पार्ट। इसमें सिर्फ मैंने आपको मूल अधिकार का इंट्रो दिया है, राइट ना। यहां से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि
अनुच्छेद को पढ़ेंगे, ठीक है, और मूल अधिकार की विशेषता को पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइक, कमेंट, शेयर, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।